मैं नीरज मिश्रा, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। आज हम आए हैं किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड के कुशियारी पंचायत में। ये शख्स जिन्हें आप हमारे टीवी स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये यहाँ के मुखिया जी हैं, मुमताज आलम जी। आइए सीधे तौर पर इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पंचायत में हो रहे विकास कार्य और इसमें आ रही बाधाओं के लिए किस तरीके से ये अपने पंचायत में विकास कार्य करना चाहते हैं और किन कारणों से वो नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले मुखिया जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत है। मुखिया जी, आपके यहाँ पे नल जल की क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है जी, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में ऐसा है कि हमको लग रहा है 50% से कम लोगों को अभी तक प्राप्त है। बाकी लोगों के यहाँ गया ही नहीं है। SC ST लोगों के यहाँ पाइप तक नहीं गया है जी। और जहाँ कहीं गया भी है तो काला पानी आता है या उसका मिक्स पानी आता है, जो यानी कि पूरी तरीके से धरातल पे ये निष्फल है। जी, इसी तरीके से एक दूसरी योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने पारित की है, सोलर लाइट योजना, मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना, लेकिन फंडिंग हो रही है आपके पंचायत से। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये भी सक्सेसफुल होगा या ये भी इसका भी यही हाल होगा नल जल की तरह? देखिए, इसमें MP साहब द्वारा लगाया गया जो है उसमें वो सक्सेस नहीं हुआ है। हमारे अगले चौड़ाई पे लगा हुआ है, जिस दिन से लगा है उसके दूसरे दिन से वो नहीं चल रहा है। यानी कि आपके यहाँ लगा और अगले दिन खराब हुआ? अगले दिन खराब हुआ। यानी कि इसकी भी कंडीशन जो है नल जल की तरह फेलियर होने वाली है। बिल्कुल जी मुखिया जी, आपके यहाँ पे स्कूल शिक्षा की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ स्कूल में हमारे पूरे पंचायत में एक उच्च विद्यालय है जो इंटर की पढ़ाई होती है 10+2, मात्र एक शिक्षक है उसमें। अब बाकी स्कूलों में भी यही हाल है, कहीं मध्याह्न भोजन हो, कहीं छुट्टी हो जाता है, टीचर लोग रहे नहीं रहे, हम लोग बहुत मुस्तैदी से उसका ये करवा रहे हैं। और लेकिन भवन का ये नहीं है, घेराव नहीं है, शौचालय नहीं है, हम लोग घेराव नहीं कर सकते पंचायत से। जी, आपके यानी कि यहाँ पे स्कूलों में जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं है, ना तो शिक्षक है, ना शौचालय है, ना कोई सुविधा है। नहीं सुविधा। जी, आपके यहाँ स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? आपने कहा कि हॉस्पिटल है ही नहीं। जी, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं है जी। हम लोगों ने कई बार लिख पढ़ के दिया है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं है। पूरे पंचायत में एक भी कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। हम लोगों को यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पोठिया जाना पड़ता है और खासकर गर्भवती महिलाओं के साथ तो बहुत ज़्यादा ये होता है, हम लोगों के साथ दिक्कत है। हमारे पंचायत में नदी के उस पार 1-2 वार्ड पड़ता है, जिन लोगों को आना बड़ी मुश्किल है, उन लोगों को करीब 40 किलोमीटर दूर से घूम के स्वास्थ्य केंद्र आना पड़ रहा है। ये दुखद बात है। मुखिया जी, कुछ आपके कार्य जो आपने किए हैं 15वीं सिस्टम मनरेगा से सरकार के नियमों अनुसार, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? क्या क्या कार्य किए हैं आपने? हम लोग छठ घाट बनाए हैं और रास्ता बनाए, PCC बनाए हैं, उसका सब्दागिरी बनाए हैं, कुएँ का रिपेयरिंग किए हैं और जीर्णोद्धार किए हैं, कुएँ का नाला बनाए हैं ढक्कन के साथ, यही सब कार्य हुआ। जी, अगर इसके ऊपर अगर अंकुश नहीं लगाया गया होता तो आप इससे ज़्यादा काम करके दिखा सकते थे अपने पंचायत में? जी बिल्कुल कर पाते हैं। जी, इस नीति के बारे में, सरकार की इस नीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये नीति हम लोगों के साथ सोचनापन है। हम लोगों को फुल फ्लेज काम करने के लिए नहीं छोड़ा गया है। सुबह काम पकड़े, दोपहर में नियम बदल जाता है कि ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं वैसा होगा। किसी योजना को करने के लिए उसके पहले 17 बार सोचना पड़ रहा है कि हम लोग क्या करें नहीं करें। जो चीज़ चाहिए वो चीज़ वहाँ नहीं मिल पा रहा है। जहाँ हमको फेवर वाला की जरूरत है वहाँ PCC करना पड़ता है, जहाँ PCC की जरूरत है वहाँ और कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारे यहाँ जो है, हमारे जो ये हैं ऑफिसर है, BDO हो या BPRO हो, तरह तरह का रोज मीटिंग, ये होना है वो होना, होता कुछ भी नहीं है। यानी खाली अफसरशाही चल रही है। जी। और जो आप लोग कंप्लेन करते हैं उसके बारे में क्या सुनवाई होती है? नगण्य है, सुनवाई के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं होता है। हमारे यहाँ, हमारे पंचायत में, हमारे ब्लॉक में सबसे ज़्यादा अगर परेशानी की बात है वो लैंड संबंधी मोटेशन के नाम पर हम समझते हैं पूरे अंचल में 10,000 मोटेशन रुका हुआ है और बेवजह का लटका हुआ है। उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, लोगों को DCLR के यहाँ भेजा जा रहा है। ये मनमानी है। हमारे बाप की ज़मीन हमारा एक भाई खरीद लिया हमसे, उसका भी ये मांग रहा है। वो खतियानी ज़मीन को केवाला हुआ है और उसके मोटेशन के लिए 17 किस्म का एलिगेशन लगा करके उसको रिजेक्ट में ले जा रहा है। ये पैसा लेने की मनसा है या क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन रिजेक्ट में ले जा रहा है। और हमारे ख्याल से आज के डेट में पोठिया ब्लॉक में 7,000 से ज़्यादा केवाला रिजेक्ट में है। जी मुखिया जी, आपके पंचायत में सबसे मुख्य समस्या जो आपने बताया, कटाव, हॉस्पिटल, इन सब को लेकर के और आपके जो अधिकारों को लेकर के, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप?
हमारे अधिकारों में तो हम लोग लिखित पूरे क्या कहते हैं बिहार लेवल पे ये किए हैं, 19 सूत्री मांग है हम लोगों का। उसमें हम लोगों का अपना भत्ता भी है, वार्ड सदस्य का भत्ता है और तरह तरह की बातें। हम लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा गया, किसी काम के लिए ऐसा बांध के रखा गया है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। अभी देखिए जन्म मृत्यु वाला पहले आंगनबाड़ी केंद्र में बन रहा था, अभी लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, ब्लॉक में जाके बनवाने के लिए 7 बार जाना पड़ता है और क्या कहते हैं कोर्ट से एफिडेविट लाना पड़ता है। अब ये करने के लिए मुखिया से लिखाइए, सरपंच से लिखाइए, चौकीदार से लिखाइए, आंगनबाड़ी से लिखाइए, वार्ड सदस्य से लिखाइए, ये कितना लोग कितना सफ़र करे। मामूली सी मृत्यु और जन्म का बनाने का ये हाल है। पहले हो रहा था आंगनबाड़ी के महिलाएं बना रही थी और बहुत आसानी से बन जाता था। ये बहुत दुखदायक बात है। सरकार के ऐसे नियमों का बहुत बड़ा विरोध करना चाहिए और हम लोग विरोध करते भी हैं। जी मुखिया जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पंचायत राज मंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? हम माननीय मुख्यमंत्री जी और पंचायत राज मंत्री महोदय से ये कहना चाहेंगे कि इसको थोड़ा सरल बनाइए। पहले जिस तरह से हो रहा था उसी तरह से वो बेहतर था। आज के डेट में एक जन्म या एक मृत्यु बनाने के लिए लोगों को 3 से 5 हज़ार का चूना लग रहा है जी। और बहुत लोग ऐसे हैं जो जा भी नहीं सकता है, जिला नहीं देखा है, कोर्ट नहीं किया है। उन लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है काम है। उन लोगों को फिर अंतर्गतवा दलालों के हाथ चढ़ना पड़ता है जी। तभी ये काम उनका हो पा रहा है, जो बहुत दुखद बात है। ये थे यहाँ के मुखिया मुमताज जी। आपने सुना इनकी जुबानी, इनकी समस्याएं। इनका मांग है कि इनके जो अधिकार थे, जो काम पंचायत के थे, जो धरातल पर मुखिया जी के द्वारा होते थे, वो मुखिया जी द्वारा ही किए जाएं। इनके अधिकारों का हनन न किया जाए और सरकार से खास निवेदन है कि इनकी समस्याओं पे विशेष ध्यान दिया जाए। यहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और कटाव क्षेत्र है, इसलिए कटाव का भी रोकथाम होनी चाहिए। और शिक्षा जो अभी हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमारे देश का भविष्य है, उसके लिए टीचरों की बहाली और यहाँ पे स्कूल का कैंपस बनाया जाए। मैं नीलेश मिश्रा, कैमरामैन सुमन के साथ बिहार न्यूज़। धन्यवाद।